जवार और पारस जब इस पुरतायुश शॉपिंग मॉल और होटल के माहौल से बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं तो फिजा में एक अजीब सा तनाव और घुटन महसूस होती है। कुछ लम्हे कबल तक वो दोनों अंदर एक पुरसुकून मेज पर बैठे थे, लेकिन अब वही माहौल में जवार की रगों में दौड़ता हुआ गुस्सा एक आतिशफिशां की तरह फट पड़ने को बेताब था, क्योंकि वो आवारा और बदतमीज लड़के मुसलसल पारस पर अपनी घटिया निगाहें जमाए हुए थे और दानिस्ता तौर पर ऐसे घटिया फिक्रे किस रहे थे जो किसी भी गैरतमंद इंसान की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज करने के लिए काफी हों। और यही वो लम्हा था जहां जवार अपने होशो हवास को बैठा था। इसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, इसकी मुट्ठी इतनी मजबूती से भींची हुई थी कि इसकी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थीं और वो एक ही झटके में अपनी कुर्सी छोड़कर उन दरिंदों की तरफ लपकने को तैयार हो गया था। लेकिन पारस ने एन वक्त पर आगे बढ़कर उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया था और लरसते हुए लहजे में इसे रोका था, क्योंकि वो जानती थी कि इस पब्लिक प्लेस पर कोई भी हंगामा उनके लिए मजीद मसाइब का दरवाजा खोल सकता है। ताहम जवार के दिल की आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही थी, और जब वो दोनों कार में बैठकर वहां से रवाना हुए तो जवार ने फ्रंट डैशबोर्ड पर जोर से मुक्का मारते हुए इंतहाई सख्त और खुरदरे लहजे में यह किस्म खाई थी कि अगर आइंदा कभी भी किसी ने इसकी मौजूदगी में पारस की तरफ मैली मुख से भी देखने की जुर्रत की तो वो इसका नाम और निशान इस दुनिया से मिटा देगा। जो इस बात का साफ इशारा था कि अब जवार के लिए पारस की हिफाजत सिर्फ एक पेशा वराना ड्यूटी नहीं रही थी, बल्कि इसके गुरूर और उसकी जात का सबसे बड़ा मकसद बन चुकी थी। दूसरी तरफ इस तमाम हंगामे और कोशिशों से कोसों दूर जब उफ्ताब की वालिदा इसे अपने सामने बिठाकर एक कठोर जज की तरह इसकी क्लास ले रही होती है तो कमरे का माहौल सदमे और हो का आलम पेश कर रहा होता है, जहां वो उफ्ताब को ये तल्ख हकीकत बावर कराती है कि इसके मामों ने जिस अजीम दिलेरी का मुजाहरा करते हुए इसे और पारस को इस बार कानून के शिकंजे से बाहर निकाला है वो उनकी जिंदगी का आखिरी और वाहिद मौका था, वरना उनके इन तमाम घिनौने जराइम और साजिशों का अंजाम सिर्फ और सिर्फ सिया कोठरियों की तारीकी और उम्र भर की रुसवाई की सवा कुछ नहीं हो सकता था। और अब अगर इसने अपनी उन तमाम बदमाशियों और हमाकतों से तौबा न की तो इस बार खुदा भी इसे इस दलदल से नहीं बचा सकेगा। ये तमाम बातें उफ्ताब के लिए किसी तेज धार खंजर की तरह थीं जो उसके अंदर के झूठे गुरूर को काट रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी उन आंखों में छपी हुई जलन और इंतकाम की भूख जरा भर भी कम नहीं हुई थी, बल्कि वो इस राख के नीचे दबी हुई चिंगारी की तरह थी जो किसी भी वक्त एक नया शोला भड़का सकती थी। उधर कार के अंदर खामोशी के इस तवील और बोझल साय को चीरते हुए पारस जब हैरत भरी और सवालिया नजरों से जवार की तरफ देखती है और पूछती है कि वो आखिर हर बात पर इतनी जल्दी मुश्तैल क्यों हो जाता है और उसके अंदर ये बेपनाह गुस्सा कहाँ से आता है, तो जवार सड़क पर अपनी निगाहें जमाए हुए इंतहाई सर्द धीमे लेकिन पत्थर की तरह पक्के लहजे में जवाब देता है कि इसके मुअज़्ज़ज़ वालिद बीजाद साहब ने इसे इस दुनिया में सिर्फ एक ही काम के लिए मुकर्रर किया है, और वो है इसकी जान और उसकी इज्जत की हिफाजत करना, और जब तक वो इस जमीन पर सांस ले वो अपने इस फर्ज में किसी भी किस्म की गफलत कोताही को अपने हवास पर तारी नहीं होने देगा। ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक ऐसा सच्चा और अटूट अहद था जो किसी चट्टान की तरह मजबूत हो चुका था, और उन्हें सुनकर पारस के सीने में जो खौफ और बेयकीनी का तूफान बरपा था वो आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब सी राहत और गहरे तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में ढलने लगा था, क्योंकि इसे पहली बार ये महसूस हुआ था कि इस बेवफा और जालिम दुनिया में कोई तो ऐसा है जो बना किसी गरज के सिर्फ उसकी जिंदगी की बका को ही अपना सब कुछ मानता है। और ये वो लम्हा था जो उन दोनों के दरमियान के अनदेखे फासिलों को तेजी से मिटा रहा था। हालांकि वो दोनों ही इस हकीकत से बेखबर थे कि ये बढ़ती हुई कुर्बत आने वाले वक्त में उनके लिए कितनी बड़ी आजमाइश साबित होने वाली है। कुछ ही देर के सफर के बाद जब जवार अपनी गाड़ी को अपने आबाई घर के सामने रोकता है तो बाहर की दुनिया का सारा जहर और तनाव दरवाजे के बाहर ही रह जाता है, क्योंकि अंदर उसकी बहन इसके इस्तकबाल के लिए मोहब्बत का पैकर बनी खड़ी होती है, जो अपने भाई की थकन को मिटाने के लिए अपने हाथों से गर्म और ताज़ा खाना तैयार करती है ताकि वो सुकून के चंद लम्हे गुजार सके। दोनों भाई बहन जब दस्तरखान पर आमने सामने बैठकर खाना खाते हैं तो घर का माहौल एक पिल के लिए इस तमाम तारीकी से आज़ाद हो जाता है, लेकिन इस पुरसुकून फिजा को चीरते हुए बहन मोहब्बत भरे अंदाज में पूछती है कि वो जिंदगी में इतना ज्यादा मसरूफ क्यों रहता है, इसकी इस नौकरी की असल हकीकत क्या है और वो दिन भर कहाँ गायब रहता है। जवार एक लम्हे के लिए अपने नवाले पर हाथ रोक लेता है, क्योंकि वो अपनी इस हसास जिम्मेदारी का राज हर किसी को नहीं बता सकता था, लेकिन फिर अपनी बहन के इसरार के आगे झुकते हुए वो मुख्तसरा बताता है कि वो अब एक इंतहाई अहम और खतरे से भरपूर नौकरी कर रहा है, जहाँ इसे एक खास मैडम की जाती हिफाजत के फराइज निभाने हैं। ये सुनते ही बहन के चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कुराहट उभरती है और वो हल्का सा हंस कर मजाक न कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वो मैडम कोई बहुत खास हस्ती हो जिसकी हिफाजत में इसका दिल खुद कहीं हार बैठा हो। इसकी ये मासूम सी बात सुनकर जवार एकदम से पत्थर की तरह संजीदा हो जाता है। इसके चेहरे के तासुरात सख्त हो जाते हैं और वो कदरे तीखे लहजे में अपनी बहन को तंबी करता है कि वो इस किस्म की बेबुनियाद और फजूल बातें बिल्कुल न करे, क्योंकि इसके काम और उसकी पेशा वराना जिंदगी का दायरा इस तरह के मजाक की हरगिज इजाजत नहीं देता। बहन अपने भाई का ये अचानक बदला हुआ और कठोर रूप देखकर मुस्करा देती है, कहती है कि वो तो महज इसका दिल बहला रही थी और इसे प्यार से अपना खाना आराम से खत्म करने का कहती है, मगर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जवार के दिल के नेहा खानों में इस वक्त किया तूफान मचा हुआ है जिसे वो दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है। खाना खत्म करने के फौरन बाद जवार का फोन एक बार फिर घंटी बजाता है और वो अपनी जिम्मेदारियों की तरफ वापस लूट जाता है, जहां पारस इसकी मुंतजिर होती है, जो अब बाजार से कुछ जरूरी घरेलू सामान खरीदने के साथ साथ अपनी फूफो से भी मिलने की दिली ख्वाहिश जाहिर करती है। जवार बना एक सेकंड जाय किए गाड़ी का सलफ घुमाता है और पारस को लेकर उसकी फूफो के पुराने घर की तरफ रवाना हो जाता है। जब वो इस जानी पहचानी गिल्ली के कोने पर पहुंचते हैं तो जवार गाड़ी को साइड पर रोककर पूछता है कि क्या इसे भी अंदर जाना चाहिए, आवो बाहर ही कार में इंतजार करे। पारस एक लम्हे के लिए गहरी सोच में डूब जाती है और कहती है कि बेहतर यही होगा कि वो यहीं बाहर रहे, क्योंकि अंदरूनी खानदानी माहौल इस वक्त इस काबिल नहीं है कि कोई नया तमाशा खड़ा हो। जब पारस अकेली इस घर के अंदर कदम रखती है तो वहाँ का माहौल बिल्कुल बोझल और उदास होता है और उसकी फूफो शर्मिंदगी के बोझ से बिल्कुल झुकी हुई उसके सामने आती है। वो रोते हुए और हाथ जोड़कर माजी में उफ्ताब के साथ मिलकर किए गए तमाम जुल्म और नाइंसाफियों की मुआफी मांगती है और कहती है कि उनकी अक्ल
पर पत्थर पड़ गए थे जो उन्होंने अपने ही घर की बेटी के साथ ऐसा दरिंदगी वाला सलूक किया। लेकिन पारस का दिल अब पत्थर बन चुका था। इसके अंदर मुआफ करने की वो नरमी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। वो खामोशी से किसी बुत की तरह खड़ी होकर उनकी मुआफी की भीख सुनती रहती है, लेकिन इसकी आंखों में वो सर्द मेहरी और बेहिस्सी साफ दिखाई दे रही थी, जो इस बात का सबूत थी कि दिए गए जख्म इतने गहरे थे कि उन्हें वक्त के मरहम भी नहीं भर सकते थे, और वो बगैर कोई नरमी का लफ्ज कहे वहां से वापस बाहर आ जाती है, क्योंकि इसे अब इस घर के किसी भी फर्द के आंसुओं पर जरा भर भी एतबार नहीं रहा था। शाम की उदासी जब अपने पर फैलाने लगती है और सूरज उफक के पीछे डूबने की तैयारी करता है, तो पारस का काम खत्म होने के बाद वो दोनों एक बार फिर वापसी के तवील सफर पर रवाना होते हैं। लेकिन किस्मत को शायद अभी उनके सब्र का मजीद कड़ा इम्तिहान लेना मंजूर था, क्योंकि वीरान रास्ते पर वही गुंडे जो पहले माल के बाहर देखे गए थे, एक बार फिर अपनी गाड़ियों और बाइक्स पर उनका पीछा करते हुए अचानक उनका रास्ता काट लेते हैं और सड़क के दरमियान रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं। वो गाड़ी के इर्द गिर्द चक्कर काटते, गंदे इशारे करते हैन और नाज़ेबा आवाजें किसकर पारस को डराने और हरासन करने की कोशिश करते हैं। इस बार जवार के अंदर का वो गुस्सा जो इतनी देर से जबरदस्ती कैद किया गया था, एक ही झटके में तमाम जंजीरें तोड़कर बाहर आ जाता है। वो एक लम्हा ज़ाय किए बगैर अपनी कार का दरवाजा खोल है और बिजली की सी तेजी से बाहर छलांग लगाता है। इसकी आंखों में खून उतर आया था और उसके असाब पर एक जुनून सवार था। वो अकेला ही उन आवारा और बदमाशों के पूरे गिरोह पर शेर की तरह टूट पड़ता है और एक के बाद एक ऐसा कारी और वहशियाना वार करता है कि वो गुंडे संभलने का मौका भी नहीं पाते। वो अकेला उन सबको जमीन पर गिरा गिरा कर पीटता है और उनकी इस जाली अक्कड़ को इस तरह मिट्टी में मिला देता है कि वो अपनी जान बचाकर वहां से दम दबाकर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। और इस खूनी मरके के बाद जब वो हाँफते हुए पसीने में शराबूर वापस कार की तरफ लुटता है, तो पारस की आंखों में उसके लिए जो खौफ और हैरत थी वो अब एक ऐसे एहतराम और बेपनाह अकीदत में बदल चुकी थी जो शायद पूरी जिंदगी कभी खत्म नहीं हो सकती थी। और वो दोनों एक अनजाने और खतरनाक मुस्तकबिल की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां हर आने वाला दिन एक नया तूफान लेकर आने वाला था। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इसके बाद जवार और पारस की जिंदगी में कौन सा नया खौफनाक मोड़ आने वाला है, तो इस वीडियो को फौरन लाइक करें, अपने कीमती ख्यालात कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जिंदगी जब किसी इंसान को ऐसे अंधेरे और सर्द दोहे पर ला खड़ा करती है जहां से पीछे हटने का हर रास्ता बंद हो चुका हो, जहां कदम कदम पर खौफ और धोखे के कांटे बिछे हों और हर आने वाला लम्हा किसी बड़े तूफान की पेशगोई कर रहा हो, तो इंसान के असाब का कितना ही बड़ा इम्तिहान क्यों ना हो, इसका अंदरूनी वजूद टूटने लगता है। इस कहानी के इस अहम मोड़ पर जवार और पारस की जिंदगी का हर एक लम्हा किसी नई आफत की जद में है, जहां पुरानी दुश्मनियों के साए अब इतने गहरे हो चुके हैं कि वो उनके हर कदम पर मंडला रहे हैं। जवार और पारस जब इस पुरतायुश शॉपिंग मॉल से निकलकर बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं, तो माहौल की फिजा में एक अजीब सा बोझ और घुटन महसूस होती है। कुछ देर पहले तक वो दोनों अंदर एक पुरसुकून मेज पर बैठे थे, लेकिन अब वही माहौल में जवार की रगों में दौड़ता हुआ खून खौल उठता है, क्योंकि वो आवारा, बिगड़े हुए और बदतमीज लड़के मुसलसल पारस पर अपनी घटिया और मैली निगाहें जमाए हुए थे और दानिस्ता तौर पर ऐसे घटिया और शर्मनाक फिक्रे किस रहे थे जो किसी भी गैरतमंद इंसान की बर्दाश्त के तमाम पैमाने तोड़ने के लिए काफी हो। यही वो लम्हा था जहां जवार अपने हवास पर काबू नहीं रख पाया। इसका चेहरा गुस्से से यकसर लाल हो चुका था, इसकी मुट्ठी इस कदर जोर से भींची हुई थी कि इसकी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थीं, और वो एक ही झटके में अपनी कुर्सी को धक्का देकर उन तमाम दरिंदों की तरफ लपकने को बेताब हो चुका था, क्योंकि वो अपनी पेशावराना जिम्मेदारी और इज्जत नफस पर किसी भी किस्म की गिलाजत को बर्दाश्त करने का आदी नहीं था। लेकिन पारस ने एन वक्त पर आगे बढ़कर इसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया था और लरसते हुए लहजे में इसे रोका था, क्योंकि वो जानती थी कि इस पब्लिक और हसास जगह पर कोई भी हंगामा खून खराबा उनके लिए मजीद मसाइब और कानूनी उलझनों का एक नया दरवाजा खोल सकता है। ताहम जवार के दिल की आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही थी, और जब वो दोनों मजबूर होकर कार में बैठे और वहां से रवाना हुए, तो जवार ने फ्रंट डैशबोर्ड पर जोर से मुक्का मारते हुए इंतहाई सर्द और खुरदरे लहजे में यह कसम खाई थी कि अगर आइंदा कभी भी किसी ने इसकी मौजूदगी में पारस की तरफ मैली नक से भी देखने की गुस्ताखी की, तो वो इसका वजूद इस दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। ये इस बात का साफ और वाज़ेह इशारा था कि अब जवार के लिए पारस की हिफाजत सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि इसकी जाती गैरत और सबसे बड़ा मकसद बन चुकी है। दूसरी तरफ इस तमाम हंगामे और शहर की गहमा गहमी से कोसों दूर जब उफ्ताब की वालिदा इसे अपने सामने बिठाकर एक सख्त गिर जज की तरह उसकी सख्त क्लास ले रही होती है, तो कमरे का माहौल किसी कब्रिस्तान की तरह खामोश और सदमे की लपेट में होता है। वो उफ्ताब को ये तल्ख हकीकत इंतहाई खुरदरे अल्फाज में बावर कराती है कि इसके मामों ने जिस अजीम दिलेरी और ज़र्फ का मुजाहरा करते हुए इसे और पारस को इस बार कानून के कटहरे और जेल की सलाखों से बचा लिया है, वो उनकी जिंदगी का आखिरी और वाहिद मौका था, वरना उनके इन तमाम घिनौने जराइम, फरेबकारियों और साजिशों का अंजाम सिर्फ और सिर्फ सिया कोठरियों की तारीकी और उम्र भर की जिल्लत के सिवा कुछ नहीं हो सकता था। अब अगर इसने अपनी उन तमाम बदमाशियों, आवारा गर्दियों और हमाकतों से तौबा न की, तो इस बार दुनिया की कोई ताकत इसे इस हौलनाक दलदल से बाहर नहीं निकाल सकेगी। ये तमाम बातें उफ्ताब के लिए किसी तेज धार जहर आलूद खंजर की तरह थीं, जो उसके अंदर के झूठे गुरूर और तकब्बुर को टुकड़े टुकड़े कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद उसकी उंजलती हुई आंखों में छपी हुई इंतकाम की भूख और दुश्मनी की आग जरा भर भी कम नहीं हुई थी, बल्कि वो इस राख के नीचे दबी हुई इस चिंगारी की तरह थी जो किसी भी वक्त एक नया और तबाहकुन शोला भड़का सकती थी। उधर कार के अंदर खामोशी के इस तवील और बोझल साय को चीरते हुए पारस जब इंतहाई हैरत भरी और गहरी सवालिया नजरों से जवार की तरफ देखती है और पूछती है कि वो आखिर हर छोटी बड़ी बात पर इतनी जल्दी मुश्तइल क्यों हो जाता है और उसके अंदर ये बेपनाह बेलगाम गुस्सा कहां से आता है, तो जवार सड़क पर अपनी निगाहें जमाए हुए इंतहाई धीमे सर्द लेकिन पत्थर की तरह पक्के लहजे में जवाब देता है कि इसके मुअज़्ज़ज़ वालिद बीजाद साहब ने इसे इस दुनिया में सिर्फ एक ही काम के लिए मुकर्रर किया है, और वो है इसकी जान और उसकी इज्जत की आखिरी सांस तक हिफाजत करना। जब तक वो इस जमीन पर जिंदा है, वो अपने इस फर्ज में किसी भी किस्म की गफलत कोताही को अपने हवास पर तारी नहीं होने देगा। ये अल्फाज सिर्फ हुआ में बोले गए जुमले नहीं थे, बल्कि एक ऐसा सच्चा, अटूट और आहनी अहद था जो किसी मजबूत चट्टान की तरह पक्का हो चुका था।
उन्हें सुनकर पारस के सीने में जो खौफ और बेयकीनी का तूफान बरपा था वो आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब सी राहत और गहरे तहफ्फुज़ के एहसास में ढलने लगा था, क्योंकि इसे पहली बार यह हकीकत महसूस हुई थी कि इस बेवफा जालिम और मतलबी दुनिया में कोई तो ऐसा है जो बना किसी गरज के सिर्फ इसकी जिंदगी की बका और सलामती को ही अपना सब कुछ मानता है। यही वो लम्हा था जो उन दोनों के दरमियान के अनदेखे और इनकहे फासलों को तेजी से मिटा रहा था। हालांकि वो दोनों ही इस हकीकत से मुकम्मल तौर पर बेखबर थे कि ये बढ़ती हुई कुर्बत आने वाले वक्त में उनके लिए कितनी बड़ी और जानलेवा आजमाइश साबित होने वाली है। कुछ ही देर के सफर के बाद जब जवार अपनी गाड़ी को अपने आबाई घर के सामने खामोशी से रोकता है तो बाहर की दुनिया का सारा जहर, तनाव और गुस्सा दरवाजे के बाहर ही रह जाता है, क्योंकि अंदर उसकी बहन इसके इस्तकबाल के लिए मोहब्बत और अपनायत का पैकर बनी खड़ी होती है। वो अपने भाई की दिन भर की थकन, टेंशन और परेशानी को मिटाने के लिए अपने हाथों से गर्म, ताज़ा और लजीज खाना तैयार करती है ताकि वो सुकून के चंद लम्हे अपने घर वालों के साथ गुजार सके। दोनों भाई बहन जब दस्तरखान पर आमने सामने बैठकर खाना खाते हैं तो घर का माहौल एक पिल के लिए इन तमाम तारीक साए और खौफनाक यादों से आज़ाद हो जाता है। लेकिन इस पुरसुकून फिजा को चीरते हुए बहन मोहब्बत भरे और चमकीले अंदाज में पूछती है कि वो आजकल अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा मसरूफ क्यों रहता है, इसकी इस पुरअसरार नौकरी की असल हकीकत क्या है और वो दिन भर कहाँ गायब रहता है। जवार एक लम्हे के लिए अपने नवाले पर हाथ रोक लेता है, क्योंकि वो अपनी इस हसास और खतरनाक जिम्मेदारी का राज हर किसी के सामने फाश नहीं कर सकता था। लेकिन फिर अपनी बहन के बार बार इसरार के आगे नरम पड़ते हुए वो मुख्तसरा बताता है कि वो अब एक इंतहाई अहम और खतरे से भरपूर नौकरी कर रहा है, जहां इसे एक खास मैडम की जाती हिफाजत के फराइज शबाना रोज निभाने हैं। ये सुनते ही बहन के चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कुराहट उभरती है और वो हल्का सा हंस कर मजाकना कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वो मैडम कोई बहुत खास और अहम हस्ती हो जिसकी हिफाजत में इसका दिल खुद कहीं हार बैठा हो। इसकी ये मासूम सी और हल्की फुल्की बात सुनकर जवार एकदम से पत्थर की तरह संजीदा हो जाता है। इसके चेहरे के तासुरात एक पिल में सख्त हो जाते हैं और वो कदरे तीखे और दो टोक लहजे में अपनी बहन को तंबी करता है कि वो इस किस्म की बेबुनियाद, घटिया और फजूल बातें बिल्कुल न करे, क्योंकि इसके काम और उसकी पेशा वराना जिंदगी का दायरा इस तरह के हल्के मजाक की हरगिज इजाजत नहीं देता। बहन अपने भाई का ये अचानक बदला हुआ और कठोर रूप देखकर मुस्कुरा देती है, कहती है कि वो तो महज इसका दिल बहला रही थी और इसे प्यार से अपना खाना आराम से खत्म करने का कहती है। मगर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जवार के दिल के निहा खानों में इस वक्त क्या तूफान मचा हुआ है, जिसे वो दुनिया की हर नजर से छुपाने की सख्त कोशिश कर रहा है। खाना खत्म करने के फौरन बाद जवार का फोन एक बार फिर तेज घंटी बजाता है और वो अपनी जिम्मेदारियों की तरफ वापस लूट जाता है, जहां पारस इसकी मुंतजिर होती है। वो अब बाजार से कुछ जरूरी घरेलू सामान और अशिया खरीदने के साथ साथ अपनी फूफो से भी मिलने की दिली ख्वाहिश जाहिर करती है। जवार बना एक सेकंड जाए किए गाड़ी का सलफ घुमाता है और पारस को लेकर उसकी फूफो के पुराने और वीरान से घर की तरफ रवाना हो जाता है। जब वो इस जानी पहचानी गिल्ली के कोने पर पहुंचते हैं तो जवार गाड़ी को साइड पर रोक कर पूछता है कि क्या इसे भी अंदर जाना चाहिए, अब वो बाहर ही कार में इंतजार करे। पारस एक लम्हे के लिए गहरी सोच में डूब जाती है और कहती है कि बेहतर यही होगा कि वो यहीं बाहर रहे, क्योंकि अंदरूनी खानदानी माहौल इस वक्त इस काबिल नहीं है कि कोई नया तमाशा फसाद खड़ा हो। जब पारस अकेली इस घर के जंग आलूद दरवाजे को खोलकर अंदर कदम रखती है तो वहां का माहौल बिल्कुल बोझल, सर्द और उदास होता है और उसकी फूफो शर्मिंदगी के बोझ से बिल्कुल झुकी हुई उसके सामने आती है। वो रोते हुए और हाथ जोड़कर माजी में उफ्ताब के साथ मिलकर किए गए तमाम जुल्म, फ्रेब और नाइंसाफियों की मुआफी मांगती हैं और कहती हैं कि उनकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो उन्होंने अपने ही घर की बेटी के साथ ऐसा दरिंदगी वाला सलूक किया। लेकिन पारस का दिल अब पत्थर बन चुका था, इसके अंदर मुआफ करने की वो नरमी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी जो कभी इसकी सबसे बड़ी पहचान हुआ करती थी। वो खामोशी से किसी बेजान बुत की तरह खड़ी होकर उनकी मुआफी की भीख सुनती रहती है, लेकिन इसकी आंखों में वो सर्द मेहरी नफरत और बेहिसी साफ दिखाई दे रही थी, जो इस बात का पक्का सबूत थी कि दिए गए जख्म इतने गहरे थे कि उन्हें वक्त के मरहम भी कभी नहीं भर सकते थे। वो बगैर कोई नरमी या मोहब्बत का लफ्ज़ कहे वहां से वापस बाहर आ जाती है, क्योंकि इसे अब इस घर के किसी भी फर्द के झूठे आंसुओं और बातों पर जरा भर भी एतबार नहीं रहा था। शाम की उदासी जब अपने पर फैलाने लगती है और सूरज उफक के पीछे डूबने की तैयारी करता है तो पारस का काम खत्म होने के बाद वो दोनों एक बार फिर वापसी के तवील सफर पर रवाना होते हैं। लेकिन किस्मत को शायद अभी उनके सब्र का मजीद कड़ा इम्तिहान लेना मंजूर था, क्योंकि वीरान रास्ते पर वही गुंडे जो पहले माल के बाहर देखे गए थे एक बार फिर अपनी गाड़ियों और बाइक्स पर उनका पीछा करते हुए अचानक उनका रास्ता काट लेते हैं और सड़क के दरमियान में रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं। वो गाड़ी के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं, गंदे इशारे करते हैं और नाज़ेबा आवाजें किसकर पारस को डराने और हरासा करने की कोशिश करते हैं। इस बार जवार के अंदर का वो गुस्सा जो इतनी देर से जबरदस्ती कैद किया गया था एक ही झटके में तमाम जंजीरें तोड़कर बाहर आ जाता है। वो एक लम्हा ज़ाय किए बगैर अपनी कार का दरवाजा खोलता है और बिजली की सी तेजी से बाहर छलांग लगाता है। इसकी आंखों में खून उतर आया था और उसके असाब पर एक जुनून सवार था। वो अकेला ही उन आवारा और बदमाशों के पूरे गिरोह पर शेर की तरह टूट पड़ता है और एक के बाद एक ऐसा कारी और वहशियाना वार करता है कि वो गुंडे संभलने का मौका भी नहीं पाते। वो अकेला उन सबको जमीन पर गिरा गिरा कर पीटता है और उनकी इस जाली अक्कड़ को इस तरह मिट्टी में मिला देता है कि वो अपनी जान बचाकर वहां से दम दबाकर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। इस खूनी मरके के बाद जब वो हाँपते हुए पसीने में शराबूर वापस कार की तरफ लुटता है तो पारस की आंखों में उसके लिए जो खौफ और हैरत थी वो अब एक ऐसे अटूट एहतराम और बेपनाह अकीदत में बदल चुकी थी जो शायद पूरी जिंदगी कभी खत्म नहीं हो सकती थी। वो दोनों एक अनजाने और खतरनाक मुस्तकबिल की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां हर आने वाला दिन एक नया तूफान लेकर आने वाला था। अगर आपको ये जज्बाती और सनसनीखेज सफर पसंद आया और आप जानना चाहते हैं कि इसके बाद जवार और पारस की जिंदगी में कौन सा नया खौफनाक मोड़ आने वाला है तो इस वीडियो को फौरन लाइक करें, अपने कीमती ख्यालात कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि अगली हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। रात का सनसनाता हुआ सन्नाटा अब शहर की वीरान गलियों में इस तरह रींग रहा था जैसे कोई मौत का सियासाया उनका ताकुब कर रहा हो।
जवार और पारस की जिंदगी इस नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां से आगे का रास्ता सिर्फ धोखे, इंतकाम और बका की आखिरी जंग से होकर गुजरता था। उफ्ताब की जेल से रिहाई की खबर ने उनकी जिंदगी के रहे सहे सुकून को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। जवार को यह तल्ख हकीकत मालूम हो चुकी थी कि उफ्ताब अब इंतकाम की आग में जलकर किसी भी हद तक जा सकता है और उसका असल और वाहिद हदफ सिर्फ और सिर्फ पारस का वजूद मिटाना था। जवार ने अपनी गाड़ी को इस सुनसान और वीरान बियाबान में रोका जहां वो अपने दुश्मनों से आखिरी बार निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार था। इसने अपनी पिस्तौल निकाली, लोड की और पारस की तरफ एक ऐसी गहरी नजर डाली जिसमें जिंदगी भर का प्यार, तहफ्फुज़ का एहसास और एक उनकही अलविदा की कैफियत थी। वो जानता था कि दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है और इस बार मुकाबला जिंदगी और मौत की आखिरी हद तक है। पारस, जो अब तक खामोश थी, इसने कांपते हुए जवार का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। इसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि एक ऐसा अटल अज़्म था जो जवार ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो लरसते हुए लहजे में कहने लगी कि अगर आज रात ही उनकी कहानी का आखिरी बाब है तो वो इसे जवार के पहलू में ही गुजारना चाहती है। जवार ने मुस्कुराकर उसका हाथ अपने दिल पर रखा और इंतहाई पुरज़्म लहजे में कहा कि जब तक इसके सीने में ये दिल धड़क रहा है, उफ्ताब तो किया, पूरी दुनिया का कोई भी दरिंदा इसे छू भी नहीं सकता। अचानक दौर से गाड़ियों के टायरों की तेज आवाजें सुनाई देने लगे और रोशनियों के गुच्छे उनकी तरफ बढ़ते हुए महसूस हुए। ये वही फैसला कुल लम्हा था जिसका उन्हें शिद्दत से इंतजार था। जवार ने पारस को एक महफूज पथरीली जगह पर बिठाया और खुद सामने आकर एक द्वान आहनी की तरह खड़ा हो गया। उफ्ताब अपनी पूरी शैतानी कुव्वत और गुंडों के साथ वहां पहुंच चुका था। इसकी आंखों में वही पुरानी हवस और इंतकाम की जहरीली आग थी। इसने गाड़ी से उतरते ही चीख कर कहा कि आज वो पारस को जवार के सामने ही खत्म करेगा ताकि जवार को ये मालूम हो सके कि एक मुहाफिज का साथ देने का अंजाम किया होता है। जवार ने एक सर्द और पुरसुकून कहकहा लगाया और कहा कि आज वो उफ्ताब को ये बताएगा कि एक सच्चे मुहाफिज का इंतकाम कितना खौफनाक और दर्दनाक होता है। फिर शुरू हुई गोलियों की क़यामत खेज बौछार और अंधेरी रात में बंदूकों की चमक से आसमान रोशन होने लगा। जवार बिजली की तरह उधर उधर हरकत कर रहा था। वो अकेला ही उन तमाम बदमाशों का मुकाबला कर रहा था जो उफ्ताब के साथ आए थे। एक एक करके दुश्मन गिर रहे थे और जमीन खून से सुर्ख हो रही थी। उफ्ताब, जो अब तक पीछे छुपा हुआ था, अचानक मौके पाकर पारस की तरफ लपका। इसने पारस को पीछे से वहशियाना अंदाज में जकड़ लिया और पिस्तौल उसके सर पर रख दी। जवार ने फौरन अपनी बंदूक नीची कर दी। वक्त जैसे एक लम्हे के लिए थम गया था। उफ्ताब ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा कि अब जवार को अपनी मुकम्मल शिकस्त तस्लीम करनी होगी। लेकिन जवार की नजरें पारस के चेहरे पर थीं। पारस ने जवार को आंखों ही आंखों में इशारा किया कि वो हिम्मत न हारे। जवार ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कीं जैसे वो किसी आखिरी दुआ का जवाब मांग रहा हो, और फिर एक सेकंड में इसने अपनी जेब से एक छोटा सा खंजर निकाला और इतनी तेजी से उफ्ताब के हाथ पर फेंका कि उफ्ताब का हाथ दर्द से खुद ब खुद पीछे हट गया। इसी लम्हे जवार ने अपनी पिस्तौल उठाई और उफ्ताब के सीने में गोली पैवस्त कर दी। उफ्ताब जमीन पर ढेर हो गया और उसकी जिंदगी की डोर वहीं खत्म हो गई। वो तमाम बिला जो पारस की जिंदगी के लिए मुसलसल खतरा बनी हुई थी, अब माजी का हिस्सा बन चुकी थी। फिजा में फैला हुआ बारूद का कड़वा धुआं आहिस्ता आहिस्ता छूट रहा था। जवार भागता हुआ पारस के पास पहुंचा और इसे अपनी बाहों में भर लिया। उन दोनों के दिलों की धड़कनें अब एक ही ताल पर चल रही थी। खौफ का साया खत्म हो चुका था, दुश्मन अपने अंजाम को पहुंच चुके थे और वो दोनों इस वीराने में एक नए सोयरे की उम्मीद के साथ खड़े थे। जवार ने पारस की पेशानी को चूमा और कहा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पारस ने अपने सर को जवार के मजबूत कंधे पर रख दिया। इसे अब कोई डर नहीं था क्योंकि इसका मुहाफिज अब हमेशा के लिए इसके साथ था। यह कहानी एक ऐसी फतेह की कहानी थी जो खून, पसीने और आंसू से लिखी गई थी। अब जब सुबह का सूरज तुलू हुआ तो उन दोनों की जिंदगी में एक ऐसा सुकून था जो इन तमाम आजमाइशों के बाद ही नसीब हो सकता था। आपको ये जज्बाती इख्तिताम कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि जवार और पारस का ये सफर यहाँ मुकम्मल हो गया, या फिर जिंदगी अभी उनका मजीद इम्तिहान लेने वाली है? अपने ख्यालात कमेंट में लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही मजीद जज्बाती और सनसनीखेज कहानियां आप तक पहुंचती रहे।